नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम फटाफट बहुत ही आसानी से कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढ के निकाल सकते हैं जिसके ऊपर हम स्विंग ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब हाउ टू फाइंड बेस्ट कंपनीज फॉर स्विंग ट्रेडिंग इन जस्ट 5 मिनट, इवन इट विल टेक लेस देन 5 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे screener.in पे, स्क्रीन्स पे। तो स्क्रीन्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन करना है। तो क्रिएट न्यू स्क्रीन पे करने के बाद यहाँ पे एक सर्च क्वेरी आता है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सर्च क्वेरी मारेंगे। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का जो बेसिक फंडा वही होता है कि हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढना है जिनमें अगले 4, 5, 6 महीने, साल भर में एक अपवर्ड स्विंग का मौका मिले और वो सिग्नल्स हमें ढूंढे। तो कैसे ढूंढ सकते हैं, हम कुछ ऐसे कंपनी ढूंढेंगे सबसे पहले जिनमें पिछले 1 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट आया हो। तो इसके लिए हमको क्या सर्च करना है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं, मान लीजिए नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हो गया। तो मान लीजिए हम सर्च करते हैं 1000, तो नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 1000 मतलब ग्रेटर देन 1000 करोड़। ठीक है ना, आपको अगर और भी ज्यादा, मतलब आप एकदम श्योर शॉट होना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे कंपनी जो सच में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं 1000 करोड़ देता हूँ सर्च क्वेरी, तो देखिए फिर भी हमें 41 रिजल्ट्स आ गए हैं, है ना। तो 41 कंपनीज ऐसे निकल के आ गए हैं जो जिनका नेट प्रॉफिट जो है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा है पिछले 1 साल में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखा हूँ, मैं वो वाला प्रॉफिट, हाँ ये देखिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाता हूँ और कहाँ गया नेट प्रॉफिट वाला। तो नेट प्रॉफिट वाला यहाँ पे नहीं है, मैं इसको ऐड करता हूँ। नेट प्रॉफिट ये ऐड हो गया, इसको खींच के मैं सबसे पहले लेके आता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट 12 मंथ आ गया। अभी मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो कुछ कंपनीज है इनमें हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो मैंने क्वेरी क्या दिया था, 10,000 करोड़। सो 10,000 करोड़ से ज्यादा नेट प्रॉफिट है पिछले 12 महीने में। अब इसके साथ हमें 2 चीज और मैं चेक करता हूं, वो मैं आपको बताऊंगा। जो करंट पी, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर जो है, जो रेशियो है, वो अगर ज्यादा होता है तो स्टॉक्स का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा होता है। अगर वो कम होता है ना, हमारा रेंज के अंदर होता है, तो चांसेस ज्यादा है कि कम टाइम में हमारा टारगेट्स अचीव हो। अदरवाइज टारगेट्स तो अचीव हो जाएंगे, पता चले थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। एक चीज हम और करेंगे, यहाँ पे ये जो पी है ये इंडस्ट्री पी से नीचे कितना है वो हम ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और स्क्रीनर डाल देंगे, एंड पीई, प्राइस टू अर्निंग, हमने लिख दिया लेस देन इंडस्ट्री पी। ठीक है, एक और सर्च क्वेरी मार लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा 28 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस्ट्री पी, मतलब करंट जो पी है वो इंडस्ट्री पी के जो एवरेज पी है हर इंडस्ट्री का। जैसे मान लीजिए मैंने टीसीएस का शेयर यहाँ पे ओपन किया और आप यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो आपको दिखेगा कि आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज में टीसीएस मार्केट लीडर है और जितने भी आईटी कंपनीज है उनका एक एवरेज पी रहता है, वो 27.57 कुछ है एवरेज पी, उससे नीचे अभी टीसीएस आ गया है ना। तो अभी हम यहाँ पे कर लिए, तो हमारे पास यहाँ पे 28 कंपनीज है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे, मैं यहाँ पे डाउन परसेंटेज भी लिख के रखा हूँ, मतलब ऐड करके रखा हूँ, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। तो इसको इससे अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कैसी कौन सी कंपनी है जिनका पिछले 12 महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट है, जिनका करंट पी जो है इंडस्ट्री पी से कम है और जो काफी हद तक डाउन है। अब जैसे टाटा मोटर्स, हम सबको पता है कि टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है, आप यहाँ पे आके देख सकते हो काफी हद तक नीचे आ चुका है। अगर मैं 3 साल का डालू यहाँ पे तो आप देख सकते हो कितना नीचे आ चुका है ना। तो आप यहाँ पे काफी सारा और भी रिसर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से हमको, जैसे टाटा मोटर्स, आरएससी लिमिटेड, तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो गया। तो एक सिंपल थंब रूल हम रखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज को हम सिलेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज का जो स्टॉक्स का मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर। मान लीजिए किस साल या फिर इलेक्शन साल में गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिक्लेरेशन कर दिया, वो साल वो सारे स्टॉक्स भाग जाएंगे और उसके बाद कोई भी एक्शन नहीं हुआ तो ये स्टॉक्स बिल्कुल भी सुस्त पड़ जाएंगे। अगर मैं इस स्टॉक को खोल के आपको दिखाऊं तो इनमें मूव्स इस तरह से होते रहते, देखिए ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अभी कोई, मतलब इन पे कोई डायरेक्शन नहीं है कि क्या होगा। तो हम सिंपल थंब रूल इनको साइड में रख सकते हैं। आप चाहो तो मतलब इनमें भी कर सकते हो क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर जैसे मान लीजिए टीसीएस हो गया, हिंदुस्तान जिंक है, फिर गेल हो गया, फिर इन्फोसिस हो गया, आईटी के काफी सारे स्टॉक्स आ गए यहाँ पे देखिए, जो काफी हद तक 25% डाउन हो गया। एचसीएल हो गया, फिर यहाँ पे एलआईसी हो गया, फिर अदानी का स्टॉक्स आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि काफी सारे स्टॉक्स जो है डाउन हो गए हैं, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया 10,000 रखा बोल के। अब मान लीजिए मैंने इसको अगर थोड़ा सा और वो लेके चलता हूँ कि इसको 5,000 करोड़ दिया, तो यहाँ पे मुझे 50 कंपनी मिल जाता है ना। और इसमें देखिए, इसमें काफी सारा और इसमें रिलायंस भी आ गया। तो रिलायंस भी एक मतलब लार्ज कैप कंपनी है और देखिए ये यहाँ पे डाउन है कितना, और ये अराउंड यहाँ पे 30-40% डाउन है। तो अगर 40% रिलायंस डाउन है तो क्या वो ऊपर नहीं आएगा?
तो हमको उसी तरीके से स्टॉक्स का जो लिस्ट है इस तरीके से हम स्क्रीन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सारा लिस्ट हम खुद बना के फिर हम इस पे हमारे जो सीखे गए स्ट्रेटेजीज है उनको अप्लाई कर सकते हैं। और हर स्ट्रेटेजी के साथ रिस्क अलग होता है, टाइम फ्रेम अलग होता है। आप जितना प्रॉफिट चाहोगे, 5% प्रॉफिट का टाइम फ्रेम अलग होता है, 20% प्रॉफिट का टाइम फ्रेम अलग होता है। अगर आप लाइफ टाइम हाई के लिए जा रहे हो जहाँ पे 40%, 50%, 60-70% है तो उसका टाइम फ्रेम अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्रीनर की मदद से अच्छे कंपनियों का जो लिस्ट है वो बना सकते हैं और इन स्टॉक्स पे हम हमारा जो ट्रेड्स है वो अपने सूझबूझ के हिसाब से ले सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं जो भी जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात की, जो भी मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं एक ट्यूटोरियल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हूँ ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि किस तरह से हम आसानी से सिर्फ 5 मिनट में अच्छा खासा स्टॉक्स जिनमें अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है कमिंग डेज में, वो उस तरीके का स्टॉक्स हम मतलब ढूंढ के निकाल सकते। तो इस तरीके से हम स्क्रीनर के जरिए बहुत आसानी से स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।